अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज मैं कुछ उन अहम सवालों के जवाब दूँगा, जो ओबेसिटी के मुतल्लिक़ क्लिनिक पर आकर लोग पूछते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि वज़न बढ़ता क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे जो अहम है ना, वो है हमारा लाइफ़स्टाइल। हमारा लाइफ़स्टाइल कुछ हद तक इतना ख़राब होता है कि हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, हमारा खाने-पीने का कोई टाइम नहीं होता, तो उस वजह से भी वज़न बढ़ता है। कुछ लोगों में विरासती भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज़ होती हैं, उन पूरी फैमिलीज़ का वेट ज़्यादा होता है। आगे जो बच्चे होते हैं, उनका भी वेट ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में होता है कि रिच फूड्स लेना, जैसे फ़ास्ट फूड वग़ैरह, स्वीट्स ज़्यादा लेना या ज़्यादा खाना, मतलब बार-बार खाना, तो इस चीज़ से भी वेट बढ़ता है। कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे पीसीओएस होता है लड़कियों में, उसकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है। तो अगला सवाल ये है कि किस उम्र में बढ़ता है ये? क्या कोई ख़ास उम्र है? हाँ, स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत कम देखा गया है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्कूल एज में जिनका वेट बढ़ता है। ज़्यादातर जो होता है, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, बलूगत की उम्र में, स्पेशली लड़कियों में हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है, कुछ हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और उसकी वजह से उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतों में चांस होते हैं क्योंकि उनमें वेट बढ़ता है, तो आफ्टर डिलीवरी बाज़ लोग उसकी एक्सरसाइज़ नहीं करते या उस पे कंट्रोल नहीं कर पाते डाइट के ज़रिए, तो वो फिर स्पेशली बेली जो है उनका पेट बढ़ा रहता है। इसके अलावा वो औरतें जो मेनोपॉज़ में चली जाती हैं सनेयास की उम्र में, वो उनका वेट बढ़ जाता है क्योंकि उनके भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो वेट बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तीसरा सवाल ये है कि क्या वज़न कम कैसे होगा? वज़न कम होने के बहुत से तरीके हैं, उसमें हम एक्सरसाइज़ भी, वॉक भी कर सकते हैं, कुछ डाइट प्लान होते हैं, कुछ मेडिसिन्स के ज़रिए, ठीक है? इसमें जो वॉक करना या एक्सरसाइज़ करना सबके लिए ईज़ी नहीं होता, टाइम का मसला होता है, जगह का मसला होता है, तो स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो उसमें बेहतर हमने देखा है कि जो डाइट प्लान है, साथ थोड़ी मेडिसिन हो, तो वो बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट होता है। क्योंकि डाइट प्लान से जब हमें पता होगा कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं पीना, हमने परहेज़ क्या करना है, किस चीज़ से वेट बढ़ता है, कौन-सी डाइट में कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, कौन-सी में कम है, तो फिर हम अच्छी तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अक्सर और सवाल ये पूछा जाता है कि क्या डाइट प्लान कितना ज़रूरी है? डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेट बढ़ने का सबसे ज़्यादा ताल्लुक हमारे खाने-पीने से है। जब हमें पता होगा कि हमने क्या खाना है, क्या लो कैलोरीज़ वाली डाइट है, लो फैट वाली चीज़ें कौन-सी हैं, तो फिर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो डाइट प्लान जो है वो आप बजाय कोई इधर-उधर से लेने के या किसी के एक्सपीरियंस वाला, बेहतर है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डॉक्टर से आप वो डाइट प्लान बनवाएँ। क्योंकि डाइट प्लान हर बंदे का मुख्तलिफ होता है, जो एज, हाइट और वेट के हिसाब से भी होता है। तो मैरिड में और होता है, अनमैरिड में और होता है, तो उसको फिर चेंज भी करना होता है 10-15 दिन बाद। तो इसलिए बेहतर है कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डॉक्टर से आप अच्छा-सा डाइट प्लान बनवा के उसको फ़ॉलो करें। तो और सवाल जो सबसे अहम है वो है कि मेडिसिन कौन-सी बेहतर होती है? तो मेडिसिन वाला जो है ये एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि मेडिसिन ऐसी लेनी चाहिए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, आपके जिगर, मैदा और गुर्दों को ख़राब ना करे और आपका वेट भी कम करे। हम इसमें होम्यो मेडिसिन्स को ज़्यादा बेहतर देते हैं और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और वो वेट लॉस करने के ही बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं। तो बेहतर है न्यूट्रिशंस के पास कोई मेडिसिन ली जाए, ठीक है? क्योंकि नेचुरल वे होते हैं, जिस तरह डिटॉक्स वाटर बनाया जाता है ओ और कुछ सैलेड्स वगैरह के ज़रिए। तो ये इस तरह की आप मेडिसिन वगैरह चलाएँगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं डाइट प्लान या मेडिसिन, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।